नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नजर। जिले उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जारी एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर मौसूल हुई है। जराये के मुताबिक फायरिंग का तबादला मंगल के रोज उस वक्त दोबारा शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मखसूस खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। राब्ता कायम होने के फौरन बाद इजाफी कमी के मौके पर रवाना की गई। हुकाम के मुताबिक मिलिटेंट एक कार में छुपे हुए थे जहां बादजा उन्हें बेअसर कर दिया गया। एक ओहदेदार ने कहा कि एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं जबकि तलाशी ऑपरेशन अभी जारी है। उधर जिले किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में जारी तलाशी ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक और झड़प की इत्तला है। एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि P4 इलाके में उस वक्त तसादम शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मिलिटेंटों की मौजूदगी के पेश नज़र मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी। इलाके में मुहासरा मजीद सख्त करने के लिए इजाफी नफरी रवाना कर दी गई है। आखिरी इत्तला मिलने तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच वज़ीर दाखिला का 3 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर कल से। जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त, खुसूसी नाका चेकिंग। श्रीनगर में हाउस बोट्स, शिकारों और होटलों की खुसूसी तलाशी। सरहदों पर भी अलर्ट जारी। वादी में कोई इजाफी माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप कायम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मरकज़ की जानिब से मुख्तलिफ अजला में 6000 ट्रांजिट रिहाइश यूनिट्स की तामीर को मंजूरी। 4096 की तकमील मुकम्मल, 1904 यूनिट ज़ेर तामीर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। पीर पंचाल खित्ते पर हिज़्बी इख्तिलाफ, लीडर सुनील शर्मा का बयान। जम्मू कश्मीर कानून-साज असेंबली में हंगामा आराई कार्रवाई 15 मिनट तक मुलतवी। पीर पंचाल के लोगों की बेइज्जती की गई, LOP माफ़ी मांगे। जम्मू कश्मीर कानून-साज असेंबली के स्पीकर पर तासुब का इल्ज़ाम। भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान कानून साज का असेंबली से बतौर एहतजाज वॉकआउट। हुक्मरान पार्टी के अरकान को ज़्यादा वक्त दिया जा रहा है, हमें बार बार नज़रअंदाज किया गया, अरकान का इल्ज़ाम। अमित शाह जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के अलावा तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। साल 2025 में वादी में 0 मकामी दहशतगर्द भर्ती, बड़ी कामयाबी। सिक्योरिटी एजेंसियां दहशतगर्दी की जड़ें ख़त्म करने के लिए काम में मसरूफ। सुनील शर्मा। हमारे वॉकआउट की गाथा आपके सामने रखी। बड़ी विडंबना है जो सरकार पिछले 1.5 साल से कार्यरत है जम्मू कश्मीर में, जिस सरकार को लोगों की जवाबदेही है, जिस सरकार को इस हाउस को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरकार बहुत एक मैनिपुलेशन के तहत असेंबली स्पीकर को मैनिपुलेट करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। हमने कल भी देखा, कल गवर्नर एड्रेस पे वोट ऑफ थैंक्स हो रहा था। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के तहत टाइम एलोकेट किया जाता है, अलॉट किया जाता है, और उस सेट टाइम में मेंबर को बोलने की अनुमति होती है। मुझे कल आश्चर्य हुआ, एक इंडिपेंडेंट विधायक, उसको 28 मिनट कहने की अनुमति है। भारतीय जनता पार्टी जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उन विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, जो लोगों की आवाज है, जो मजलूमों की आवाज है, जो गरीबों की आवाज है, जो डेली वेजेस के लिए यहाँ पे आवाज उठाना चाहती है, जो NLU की डिमांड करती है, जो राशन के लिए यहाँ पे लड़ रही है, जो पावर कट्स के लिए यहाँ पे लड़ रही है, सरकार चूंकि अकाउंटेबल न हो, इन मुद्दों से भागे, इसके लिए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के
वक्ताओं को, एमएलए को बोलने से रोक रहा है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल अभी वॉकआउट करके इस धरने पे बैठा हुआ है। और नूरबाग श्रीनगर में आग की अलग अलग वारदातें, 4 रिहायशी मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान, कई कुंबे बेघर। सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद, सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से तलाशी ऑपरेशन शुरू, तमाम एजेंसियां अलर्ट पर। मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम में तेजी, अनंतनाग में खुसूसी क्रैकडाउन के दौरान 3 स्मगलर गिरफ्तार। अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो मिलिटेंसी सरगर्मियां क्यों बढ़ रही है? तारिक हमीद कर्रा। कुर्बानियां जो हैं वो भी नजरअंदाज की जा रही हैं और कोई ऐसा वाक़ा नहीं है जहां पे कि हमारे जवानों की शहादत ना हुई हो। वो एतमाद तो इन्हीं चीजों से बढ़ेगा ना। आपने 2019 के बाद में कहा था मिलिटेंसी का खात्मा हो जाएगा। आपने कहा था यहाँ दूध की नदियां, शहद की नदियां बहेंगी। आज जम्मू कश्मीर ऐसे कगार पे खड़ा है कि जहां पे 10-10, 12-12 दिन का एनकाउंटर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो एतमाद किस चीज पे होगा? एतमाद तो सरकार की आवाज और सरकार की बात और उनकी कमिटमेंट पे होता है। यहाँ तो कोई कमिटमेंट ही नहीं है टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी। आज आप देख लीजिए, आज अब होम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से फिर वापस जाएंगे और बयान उनका होगा सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल है तो फिर ये सब मिलिटेंट एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं? पिछले 12 दिन भी ये सब होता रहा और पिछले 2-3 महीनों से पूरे दोनों डिविजन्स में मिलिटेंट अटैक्स भी हो रहे हैं, एट विल हो रहे हैं। और आखिर में महकमे मौसमियात की ये खबर, जम्मू कश्मीर में 8 से 9 फरवरी के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशन गोई। मौसम जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और हल्की धूप खिली है और कमिंग डेज में भी खासकर 6 फेब को जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, खासकर कुछ एक है रीज के अंदर, नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी एक फिर से फीबल टू मॉडरेट WD जो है खासकर 8 शाम से अप्रोच कर रहा है। तो 9-10 के दरमियान जो है एक लाइट स्पेल बारिशों का, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी, कोई हैवी रेन स्नो का फोकास्ट नहीं है लगभग 15 फरवरी तक। तो मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं एक्सेप्ट 9-10 के बीच में जो लाइट स्पेल होगा। और मिनिमम टेम्परेचर में भी अक्रॉस द स्टेशंस इम्प्रूवमेंट देखा गया है सिंस 1 फरवरी और कमिंग डेज में जो है फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम टेम्परेचर। बाकी फार्मर्स भी फ़िलहाल दवा पाशी का काम जो है कंटिन्यू रख सकते हैं और कोई भी इरिगेशन का, सिंचाई का काम जो है फ़िलहाल ना करें। और उसके बगैर जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जनरल पब्लिक हैं, वो ट्रैफिक एडवाइजरी ज़रूर देखें ट्रैवल करने से पहले। और इसी तरह जो हायर रिस्क के अंदर जो लोग रहते हैं, खासकर जो स्लोपी एरियाज़ हैं या एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पे अननेसेसरीली वेंचर आउट ना करें क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हुई है और फीबल WDs के कारण भी जो है लाइट स्नोफॉल हो रही है पिछले कई दिनों से। तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत। तो नाज़रीन, ये थे आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।